लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने वोटर्स से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध, वो अपना वोट जरूर डालें, मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटरों से मेरी खास अपील है, लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। और इससे पहले भी हर चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग शुरू होने से पहले यही अपील जनता जनार्दन से की है। उन राज्यों के जहां पर चुनाव होता है, पीएम मोदी की ओर से यह अपील की बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें, रिकॉर्ड मतदान करें। और यही सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से पोस्ट किया है। पीएम मोदी की ओर से लिखा गया है कि महिला और युवा वोटर्स से मैं अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लें, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने लिखा है कि इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें, मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटरों से मेरी ये विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अजय के पास मैं अब जाती हूं, जो कि बारामूला सीट से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर वोटिंग हो रही है आज, बारामूला की सीट। इससे पहले भी अजय हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर फेज में वोटर से ये अपील की, और पिछली बार श्रीनगर में तो वो अपील काम भी आई। 2019 के मुकाबले 2014 के मुकाबले श्रीनगर में पिछले चरण में जो वोटिंग हुई थी उसमें अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था पिछले चुनावों के मुकाबले। बिल्कुल, आप देखें तो 3 दशकों से ज़्यादा समय के रिकॉर्ड जो हैं पिछली बार की वोटिंग ने जो है वो तोड़े थे, और ऐसा इस बार भी माना जा रहा है कि बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग होगी उसमें भी होगा। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। वोटर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो 7 बजें और वो अपने मत का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को चुनें। और सिर्फ यही नहीं, जो हमें सूचनाएँ मिल रही हैं उसके मुताबिक अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर इसी तरह से लोगों को पहुँचने का सिलसिला जारी है। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने वोट को डालकर अपने जो फेवरेट नुमाइंदे हैं उसको चुन सकें। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊं तो अगर आप देखें तो पिछली बार के मुकाबले जो 34% पोलिंग हुई थी, इस बार वो रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। इस चीज़ का पूरा उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। 8000 से ज़्यादा जो आपको बता दूं कि पोलिंग स्टाफ है उसको जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती अगर आप देखें तो लगातार हर जगह, खासतौर पे ऊपर शार्प शूटर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे पोलिंग स्टेशन पर जहां पर किसी तरह का खतरा है, और उन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। 2100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, 17,34,000 वोटर्स, 37,000 वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि इस बार कश्मीर में भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ जो देखने को मिली, कई ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिनको सिर्फ महिलाएँ जो है वो संचालित करेंगी। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसको स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं वो संचालित करेंगे और वहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। इसी तरह से पिंक पोलिंग स्टेशन और यंगस्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन को, उनको रखा गया है, और लोगों के सिलसिला जो है आने का वो शुरू हो गया है। तो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर की गई हैं ताकि पोल परसेंटेज बढ़े, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से जो है इस बार चुनावों में लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लें। अगर मैं आपको पिछले कुछ आंकड़े देना चाहूँगा, 2009 में अगर आप देखें तो 2 लाख वोट लेकर 2,03,000 वोट लेकर शरीफुद्दीन शारिक जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीते थे। उसी तरह से 2014 में ये सीट जो है वो मुजफ्फर हुसैन बेग ने जो जीती थी, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के और पीडीपी के नेता थे। पीडीपी से अलग होने के बाद जो हैं अब वो, हालांकि इस बार उन्होंने सजाद लोन को सपोर्ट किया है। 1,75,000 वोटों से उन्होंने जीता था। और 2019 में मोहम्मद अकबर लोन जो हैं उन्होंने 1,32,000 वोट लेकर इस सीट को जीता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। मगर इस बार उमर अब्दुल्ला खुद इस चुनाव मैदान में पहुंचे हैं और उमर अब्दुल्ला मैदान में लड़ेंगे। पहली बार इस सीट से चुनाव उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं। मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प है।